मशरिक़ वस्ता की जंग यमन तक फैल गई। सऊदी अरब के यमन पर फ़िज़ाई हमले, हुदैदा में हूसी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहली शहर हुदैदा में हूसियों के ठिकानों पर यके बाद दीगर मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमले हुए। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद का कहना है कि कार्रवाई हूसियों की जानिब से सऊदी जहाज़ पर हमले और समुद्री नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में की गई। हूसी मीडिया के मुताबिक सऊदी हमलों में हुदैदा में एक बंदरगाह, एक कारकुन और कमरान जजीरे में खातून जख्मी हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस बहरा अमर में सूरत हाल मजीद संगीन है। सऊदी अरब ने टेली कम्युनिकेशन पर हमला करके संगीन गलती की। यमन के हूसियों का सऊदी हमलों का बदला लेने का ऐलान। हूसियों के अंसारुल्लाह मीडिया पर जारी बयान में कहा गया, अल हुदैदा और जजीरा कुमरान में शहरी तनसीबात को निशाना बनाना सऊदी दुश्मन की जानिब से खतरनाक कशीदगी है। हम इन हालिया जराइम का जवाब जरूर देंगे। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यमन में जारी तनाज़ा बाबुल मंदब और ख़त्ते के दीगर मसाइल का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। बाबुल मंदब में पेश आने वाले वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़त्ते के दीगर ममालिक के दरमियान बरसों से जारी तनाज़ात और मसाइल में मौजूद हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, डील के लिए नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ बातचीत जारी है। ईरान हमारे लिए अब बड़ा ख़तरा नहीं है। ईरान की जौहरी ताकत बड़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। सऊदी अरब को इब्राहिम अकॉर्ड का रुकन होना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। माहौलियाती आलूदगी की वजह से कनाडा पर बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान को जौहरी मदद फराम की तो संगीन नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी सदर की चीन और रूस को भी धमकी। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमलों में कमी। गुज़श्ता रात से किसी नए हमले या जवाबी कार्रवाई की इत्तला सामने नहीं आई। समंदर में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि बहरी नाकाबंदी बंद तोड़ने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की और उसे रोक दिया। सेंट्रल कमांड के तर्जमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि टैंकर के हमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल ना किया। 4 बार खबरदार करने के बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फ़ाल कर दिया। काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। प्रहलाद जोशी नए वज़ीर तालीम मुकर्रर। काकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद जश्न। अभिजीत दीपके ने कहा, मोदी जी से कहना चाहते हैं, सुबह हो गई मामू, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले होने चाहिए। काकरोच जनता पार्टी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का भी ऐलान। मुल्क भर में कैंडल मार्च का ऐलान। तर्जमान काकरोच जनता पार्टी ने कहा, हुकूमत को 2 मजीद मुतालबात पूरे करने होंगे। जिन तलबा ने खुदकुशी की उनके अहल खाना को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। क्रैक डाउन में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान को कोई नई वजारत ना दी जाए। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के तलबा को मुबारकबाद। खुशी है, नौजवानों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। अब कोई भी दोबारा उनकी आवाज दबाने की जरूरत नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा, माजी मुस्तकबिल से कभी जीत नहीं सकता। नरेंद्र मोदी भारत का माजी बन गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने कहा, तलबा का एहतजाज रंग ले आया। ये जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत को अब आवाम की बात सुननी पड़ेगी। लाहौर में बारिशों की भरपूर इनिंग्स, शहर का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हादसात में 3 अफराद जाम भाग। मरकजी शाहराह पर कई फीट पानी जमा। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एक मोरिया पुल, अकबरी मंडी और सब्जी मंडी ज़ेरे-आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दफातर जाने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। घरों और दुकानों में बारिशी पानी दाखिल। लाखों रुपए मालिक का सामान मुतासर। वासा समेत दीगर इदारे नकासियाब में मुकम्मल तौर पर बेबस। हुकूमती दावे बारिशी पानी की नजर हो गए। बारिश होने
ने लाहौर शहर का मेकअप भी उतार दिया। गढ़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। पंजाब में मॉनसून का तीसरा स्पेल, बारिशों ने तबाही मचा दी। गुजरात, कसूर, मुस्तफाबाद और काड़ा में बारिश के बायस हादसात, बच्चे और खातून समेत 9 अफराद जान बहक, 4 जख्मी हो गए। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई जान से गए। कसूर में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक हुए। कसूर में बाबा बुल्ले शाह के कदीमी कब्रिस्तान में मुतअद्दिद कब्रें जमी बोस। मानावाला, डस्का और काड़ा में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्तफाबाद में छत गिरने से खातून जान बहक हो गई। भलवाल, कोट मोमिन, हफ्साबाद, पसरूर, चनियोट और साहिबाल समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सड़कें, गलियां, नशेबी इलाके तालाब बन गए हैं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, शहरियों को एहतियात की हदायत। गुजरांवाला में शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। नशेबी इलाकों में आमदोरफ्त शदीद मुतासर। आम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। शहरियों ने फौरी निकासी आप का मुतालबा कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश ने शहर को डबो के रख दिया। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। चनियोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सिंध में बारिश से 24 घंटे के दौरान 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा, जबकि थरपारकर में एक शख्स डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। नंगर पारकर में सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची समेत मुख्तलिफ अजला में निकासी आप के लिए डी वाटरिंग गाड़ियां तैनात। PGMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। शिकायत के अंतराज के लिए टोल फ्री नंबर और पब्लिक कंप्लेंट सेल 24 घंटे फाल। सूबे भर के बल्दियाती इदारों, वाटर सीवरेज अथॉरिटीज़, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ज़िला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हदायत। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हर मुमकिन हंगामी सूरत से बर वक्त निपटने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रहने का हुक्म दे दिया। जंग में दरिया चनाब का सैलाबी रिला दरिया किनारों से आबादी तक पहुंच गया। दरिया का पानी पीरकोट और सधाना और दरबार शहीदा वाला तक पहुंच गया। मुतासरा इलाकों से शहरियों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी जारी है। दरिया सिंध पर जिना बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बैराज पर 3,33,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड। इंतजामिया ने मुतालिका अजला को हाई अलर्ट कर दिया। दरिया सिंध के निचले इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और ज़रूरी हिफाजती इक़दामात एहतियात इख्तियार करने की हदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात के बाद अमन अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायजा। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद मजीद बेहतर बनाने और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने का फैसला। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं इंतखाबात के दौरान फौज के साथ पुलिस और FC और रेंजर्स भी तैनात होंगे। वोटर्स अपने हक के रायदही के इस्तेमाल के लिए बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन का रुख करें। वोट डालने के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोट डाला जाएगा। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के बहुत से बेटे बनेंगे। आज़ाद कश्मीर का एक ही बेटा है, वो नवाज शरीफ है। कोटली में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इंतखाबी जलसा से खिताब करती हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी माने में आवाम की उमंगों की तर्जमान है। यकीन है नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे।
कश्मीरियों को वही आईनी और जमहूरी हकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। मरकज में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा असद मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के हकूक बा इख्तियार नुमाइंदगी और अवामी मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक हाकमियत कश्मीर की हमायत की। पार्लिमानी निज़ाम और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तसव्वुर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से किए गए वादे हर सूरत पूरे किए जाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर से वादा पूरा हो गया। जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनों और अहले इलाका ने नारों से इलेक्ट्रो बसों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 72 घंटे में आज़ाद कश्मीर के अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। हमारे नाम पर और दे नहीं रहे, वो 2000 अरब रुपए बनते। ये है मेरा पूरा केस। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई। सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कराची के माली हकूक पर मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 18 बरस में वफाक से सिंध 22,000 अरब रुपए मिले, मगर कराची को सिर्फ 680 अरब रुपए दिए। मुल्क की 95% आमदन और सिंध के वसाइल का बड़ा हिस्सा कराची फराम करता है, लेकिन शहर को उसका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होती तो कराची को 2000 अरब रुपए से ज़ायद मिलते। शहर तरक्की खुशहाली की नई मिसाल बन जाता। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सिंध हुकूमत कराची को उसका हक और किरदार अदा करने नहीं दे रही। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले अपनी कारकर्दगी का हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक पूरा कर लें। सबसे पहले वफाकी वजारत से मुस्ताफ़ी होकर दिखाएं। तर्जमान सिंध हुकूमत गनहौर खान नसरान का मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। का मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वज़ीर होते हुए भी कभी वफाक से कराची के हकूक़ पर बात नहीं की। NFC अवार्ड सूबों को वसाइल देता है जो अजला में तकसीम होते हैं। वफाक पूरे सूबे के लिए वसाइल देता है, किसी सियासी जमात या मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी को खुश करने के लिए नहीं। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में MQM से हमायत की अपील। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद आमद। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, शबीर कायम खानी समेत दीगर क़यादत से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात सिंध में सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमारी गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। नून लीग के वफ़द से कहा है गवर्नरशिप पर जाकर बात करें। मुझे उम्मीद है कश्मीर इंतखाबात में नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो MQM जीतेगी। नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, गवर्नर हमारा हो या MQM का क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा गवर्नर MQM का गवर्नर है, MQM का गवर्नर हमारा गवर्नर है। FBR में बेहतरी के लिए नए मॉडल मुतारिफ करवा रहे हैं। मिलकर इदारे में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। FBR इस्लाहात और कैशलेस इकॉनमी पर काम जारी है। FBR इस्लाहात प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लाहाती प्रोग्राम में ताउन करने वाली तमाम जमातों के मशकूर हैं। इदारे में तब्दीली के समरात नज़र आना शुरू हो गए। आज AI का दौर है। FBR अफसरान को फ़ायदा उठाना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आईनी असूल को वाज़े अंदाज में बयान किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने एक्स पर पैगाम में कहा, अदालती फार्म का तयन नहीं फरीकैन की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। जमानत समेत तमाम कार्रवाइयाँ वफाकी आइनी अदालत के दायरे अख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार नहीं। फैसला अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मजहर है।
पेट्रोल मजीद ₹3.66 महंगा। डीजल की कीमत भी ₹4.80 बढ़ गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.18 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत ₹383.46 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करो, ये भत्ता टैक्स है। हाफिज नईमुर्रहमान का एक्स पर पैगाम का लेवी जगह टैक्स है, ये अवाम पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मुज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत से अवाम अपना हक लेंगे।